श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं और ये 16 दिनों में पितरों के लिए हम कोई ना कोई उपाय करते हैं, कुछ ना कुछ उपाय रोज़ करते हैं ताकि हमारे जो पितर हैं वो हमें सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे करके जाएँ। पितृपक्ष में हमारे पितर जो हैं वो प्रसन्न हो जाएं और इसीलिए आज की जो तिथि है सबसे विशेष होने वाली है, क्योंकि आज है पितृपक्ष की बड़ी अष्टमी तिथि, यानी कि बहुत ही शुभ होती है अष्टमी तिथि। और देखो, आज की जो अष्टमी तिथि है, आज महालक्ष्मी का व्रत का समापन भी है। जो 16 दिन से व्रत चल रहा था ना महालक्ष्मी का, उनका समापन भी है और इसीलिए आज के इस वीडियो में महालक्ष्मी का भी एक विशेष उपाय हम आपको बताएंगे। तो देखो, आज विशेषकर सर्वार्थ सिद्धि योग भी लगा है। देखिए, आज है शुक्रवार और शुक्रवार के दिन ही अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि माता को समर्पित होती है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी के व्रत का समापन भी आज ही है, यानी कि कितना शुभ योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ बहुत ही शुभ दिन है, इसीलिए बिल्कुल शुद्ध विचार से, शुद्ध मन से ये उपाय करना। देखो, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 सुंदर से उपाय के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला जो उपाय होगा वो 3 दीपक वाला उपाय होने वाला है। दूसरा जो उपाय होने वाला है 11 चावल के दाने का अष्टमी तिथि, शुक्रवार की अष्टमी तिथि का उपाय होने वाला है। और तीसरा जो उपाय होगा वो आपको हरी इलायची और चावल से करना है। तो 3 विशेष उपाय के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, ये तीनों उपाय अलग अलग है। एक पितृ को प्रसन्न करेगा, एक महालक्ष्मी को प्रसन्न करेगा और एक हमारे भगवान शिव और शुक्र ग्रह को मजबूत करेगा। तो 3 विशेष उपाय अष्टमी तिथि के हम आपको बताएंगे, जो कि आज के दिन आपको करना है। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, नवरात्रि के पहले आने वाली ये महाअष्टमी, जिस प्रकार से नवरात्रि की अष्टमी बहुत शुभ फलदायी होती है, उसी प्रकार से पितृपक्ष की अष्टमी तिथि भी शुभदायी होती है। देखिए, सबसे पहले उपाय में 3 दीपक आपको तैयार करने हैं आटे के। 3 दीपक लेंगे, जिसमें से 2 दीपक होंगे लंबी बाती के और 1 दीपक होगा गोल बाती का। आ गई आपको बात समझ में। सबसे पहले ध्यान रखना, ये जो आटे के दीपक बनाओगे, बिना नमक का आटा मढ़ना और उसका आपको दीपक तैयार करना है। देखिए, सबसे पहला जो दीपक है, आज ये दीपक आप कब लगा कर के आओगे? 6 बजे से लेकर के 9:15 तक आपको ये दीपक लगाना है। विशेष इस बात का ध्यान रखना। देखिए, 3 दीपक लिए हैं तो 3 दीपक के साथ में आपको थोड़े से चावल भी लेना है, ठीक है। अब समझना, जो सबसे पहला जो दीपक होगा, चावल जो होंगे वो खंडित नहीं होने चाहिए। देखो, सबसे पहला जो दीपक होगा, आपको आपके घर में दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको ये दीपक लगाना है। यानी कि जब दीपक लगाओगे तो दीपक आपको ज़मीन पर आप जैसे ही रखोगे, तो ध्यान रखना, जब ज़मीन पर रखोगे ना तो ऐसा कोरा दीपक नहीं रखना है आपको। ज़मीन पर रखोगे तो नीचे चावल के दाने डालना है, थोड़े से 11 चावल के दाने ले लेना और 11 चावल के दाने डाल देना और उसी के ऊपर आपको दीपक रखना है, ठीक है। ये दीपक पितरों के लिए है। तो ओम पितृ देवताय नमः का जाप करते हुए, देखो, शुक्रवार के दिन चावल के ऊपर ये दीपक पितरों के लिए, आपके पितर आपको धनवान बना देते हैं, आपके घर में धन संबंधित परेशानियों को दूर करते हैं। तो ये पहला दीपक आपको आपके घर में लगाना है। अब देखो, कई लोग पूछेंगे कि हम मटके के यहाँ पर रोज़ दीपक लगाते हैं, तो क्या ये दीपक हमको अलग लगाना है? तो देखो, अगर आप मटके के वहाँ पर रोज़ दीपक लगाते हैं तो आज के दिन आप मटके के यहाँ पर ये आटे का दीपक लगा देना और दीपक के नीचे आपको चावल रखना है और दीपक का जो मुख होगा वो दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। यानी कि आप दक्षिण दिशा वाले दीपक भी लगा सकते हैं, साथ ही साथ आप ये मटके वाला दीपक भी लगा सकते हैं। दोनों में से एक ही लगाना है, क्योंकि दोनों ही पितरों के लिए हैं, ठीक है। आगे आपको बात समझ में। पहला दीपक हमारे पितरों के लिए हो गया। दूसरा जो दीपक है ये आपको लंबी बाती का ही लगाना है, लेकिन ये दीपक आपको कहाँ पर लगाना है? बेलपत्र के पेड़ के यहाँ पर। शुक्रवार की अष्टमी पर बेलपत्र की जड़ में साक्षात महालक्ष्मी का वास होता है और ये तो पितृपक्ष की अष्टमी तिथि है। पितृपक्ष की यानी कि महालक्ष्मी का आज व्रत का समापन भी है। तो ये दीपक आपको वहाँ पर बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर थोड़े से चावल रखना, उसी के ऊपर ये लंबी बाती वाला दीपक रखना। दीपक का मुख जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। अब देखो, कई लोग होंगे जिनके यहाँ पर बेलपत्र का वृक्ष नहीं होता है, तो उन लोगों को
ये जो दीपक है तुलसी जी के वहाँ पर, घर में अगर तुलसी जी है तो वहाँ पर ये दीपक लगा सकते हैं। चावल रखना, देखो तीनों दीपक के नीचे आपको चावल रखने हैं, तो तीनों दीपक के नीचे कितने 11-11 चावल ही रखने हैं आपको, ठीक है। तो इसमें भी 11 चावल के दाने रखना, उसके ऊपर दीपक रखना, ओम महालक्ष्मी नमः का 11 बार जप करना। तो देखो ये हो गया दूसरा दीपक। अब जो तीसरा दीपक है, अब देखो तीसरा दीपक जो है ये भी बहुत ज़्यादा खास है। ये दीपक गोल बाती का है और ये दीपक आपको रखना है भगवान शिव के मंदिर में। मंदिर के अंदर चावल रखना, चावल के ऊपर दीपक रखना, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 11 बार जप करना। 3 दीपक, एक पितरों के लिए हो गया, एक महालक्ष्मी के लिए हो गया और एक भगवान शिव के लिए हो गया। क्योंकि शुक्रवार की अष्टमी है तो इस प्रकार से आप ये उपाय कर सकते हैं। और जब आप दीपक लगाओगे भगवान शिव के मंदिर में तो एक बार शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण जरूर करना, क्योंकि शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण करने मात्र से आपके जीवन में शुक्र ग्रह धन वैभव ऐश्वर्य कीर्ति की बरसात करते हैं, धन वैभव ऐश्वर्य कीर्ति के योग बनाते हैं। तो ये उपाय आपको करना है 3 दीपक वाला। देखियो अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय भी बहुत ही ज़्यादा खास है। ये उपाय शुक्रवार की अष्टमी के दिन ही किया जाता है। देखो पूज्य गुरुदेव ने ये उपाय बताया था। आपको क्या करना है, 11 चावल के दाने लेना है, ठीक है। साथ में एक बेलपत्र लेना है। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये उपाय कहते हैं कि माता अशोक सुंदरी वाला उपाय है। माता अशोक सुंदरी इससे बेहद प्रसन्न होती है। देखो करना क्या है, लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। ये तीनों सामग्री लेकर के आपको आज ही के दिन सुबह से लेकर के शाम तक प्रदोष काल तक ये उपाय कर सकते हैं। क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। देखिए 11 चावल के जो दाने हैं वो आपको जल के पात्र के अंदर डाल देना है। ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, ईदम अक्षतम ओम नमः शिवाय। देखो स्क्रीन पर आपको मंत्र मिल जाएगा। चावल के दाने आपने जल के पात्र के अंदर डाल दिए। अब जो बेलपत्र है वो बेलपत्र आपको आपके सीधे हाथ पर रखना है, हथेली पर रखना है। डंडे का हिस्सा आपकी साइड होना चाहिए। इसी बेलपत्र के ऊपर देखो बेलपत्र कैसे रखोगे, चिकना वाला जो हिस्सा होगा वो ऊपर की साइड होना चाहिए। और इसी बेलपत्र के ऊपर आपको ये तांबे का पात्र रख देना है जिसके अंदर जल है, जिसके अंदर 11 चावल के दाने हैं। अब इसी जल से आपको भगवान शिव के शिवलिंग का अभिषेक करना है शुक्रेश्वर महादेव के नाम से। शुक्रेश्वर महादेव, बहुत ध्यान से समझना, बहुत शुभ तिथि है क्योंकि आज है शुक्रवार की पितृपक्ष की अष्टमी तिथि। ये जल जैसे ही अर्पित कर दिया आपने, जल जलाधारी के वहाँ से बह करके निकल जाएगा। अब आपको जो तांबे का पात्र है वो अलग रखना है और ये जो बेलपत्र है आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित कर देना है। चिकना वाला हिस्सा नीचे की साइड होना चाहिए, डंडे का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से ये बेलपत्र अर्पित कर देना है। और जब बेलपत्र अर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपका हाथ रखना है और जीवन में धन वैभव ऐश्वर्य कीर्ति की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए इस अष्टमी तिथि पर यह सुंदर सा उपाय आपको करना है। तो देखो ये हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज है महालक्ष्मी व्रत का समापन। 16 दिन से जो व्रत करते हैं और उनका आज समापन है, और इसीलिए अगर हम व्रत नहीं कर पाएँ तो कम से कम कुछ उपाय करके महालक्ष्मी का कुछ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। देखो करना क्या है, बहुत प्यारा सा उपाय है। इस उपाय के लिए ये उपाय आपके घर पर ही हो जाएगा। क्या करना है, एक तांबे का पात्र लेना, उसके अंदर जल भरना है, ठीक है। इसके अंदर एक हरी इलायची डालना है। इस जल के पात्र के अंदर एक चुटकी हल्दी आपको डालना है और इसके अंदर आपको चावल डालना है। 1 चावल का दाना भी डाल सकते हैं, 11 चावल के दाने भी डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये पात्र ले जाना है आपको तुलसी जी के वहाँ पर, और आज के दिन उत्तरमुखी हो करके तुलसी जी की जड़ में ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हुए ये पूरा जल का पात्र तुलसी जी की जड़ में आपको अर्पित कर देना है। आज विशेषकर शुक्रवार की अष्टमी तिथि है। हरी इलायची आपके जीवन में धन के स्तोत्र को खोलती है। चावल जो है आपके जीवन में शांति लाते हैं, मन में शांति लाते हैं। हल्दी जो है वो आपका सौभाग्य बढ़ाती है। तो ध्यान रखिए ये उपाय भी आज के दिन आप कर सकते हैं, और ये जो उपाय है आपको सूर्यास्त के पहले पहले करना है। तो देखो आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 सुंदर से उपाय के बारे में हमने आपको बताया है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।